गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग इस वीडियो में सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेसिस एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें सिंथेसिस के बारे में बताया गया था। कम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, या कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस वीडियो में कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे, देखेंगे क्या हुई है क्या नहीं हुई है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बताया गया था कि इसमें हम लोग सीखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल sentences into one simple sentence, into one simple sentence है बच्चों। इसमें बताया गया था कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इंटू वन सिंपल सेंटेंस के कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाया जाएगा। इसमें आपको कई विधियां बताई गई थी। फर्स्ट बताया गया था बच्चों यूज ऑफ पार्टिसिपल, सेकेंड था यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, थर्ड था बच्चों यूज ऑफ infinitive, fourth was use of noun and phrase in opposition, अच्छा तो बच्चों यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, छठा था बच्चों यूज ऑफ एडजेक्टिव, सातवां था बच्चों यूज ऑफ कंजक्शन, और आठवां और आखिरी था बच्चों यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ ज़ीरोन। ठीक है बच्चों, तो इतनी विधियां हैं, इतनी विधियां आप देख सकते हैं 1 to 8 विधियों का प्रयोग करके हम बनाएंगे क्या, केवल एक सिंपल सेंटेंस। बात समझ रहे हैं? मतलब आप इतनी विधियों को पढ़ेंगे केवल एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, वो भी अगर एक औसत लिया जाए तो मान लीजिए कि एक औसत के हिसाब से हर यूज़ में दो रूल तो मिल ही जाएंगे। दो से ज़्यादा भी हैं, कुछ दो से कम भी होंगे, देखिए एवरेज मान लिया गया कि दो रूल मिल जाएंगे बच्चों। तो अब हमें करने क्या है, ये हमें जोड़ना एक सिंपल सेंटेंस ही है, बनाना एक सिंपल सेंटेंस ही है, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे, सबसे बड़ी बात है बच्चों, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें इन दोनों या इन 8 यूजेस में से कौन सा यूज़ प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो जब तक हमें ये पहचान नहीं पता चलेगी कि कैसे हम जोड़ेंगे मोर देन वन सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, तब तक हम जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनकी माध्यम से, जिनकी सहायता से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हम लोग ऐसा होगा तो हम ये प्रयोग करेंगे या ये लगाएंगे। आपको इतनी यूजेस हैं, पार्टिसिपल है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इन्फिनिटिव है,
फ्रेज पोजिशन है विद नाउन, एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन विद जिरन है। इतनी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है और कंबाइन क्या करना है, केवल एक सिंपल सेंटेंस। कंबाइन क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करना है। देख रहे हैं, केवल एक सिंपल सेंटेंस कंबाइन करना है, एक साधारण वाक्य बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, आइए स्टार्ट करता हूँ बच्चों वालों। तो पहले यूज़ की बात करते हैं जिसका नाम है यूज़ ऑफ पार्टिसिपल, है ना बच्चों। पहले हम समझेंगे कि ये पार्टिसिपल है क्या। पार्टिसिपल के बारे में आप लोग क्लास 10th में नहीं पढ़े हैं, जो लोग बच्चे 11th के होंगे, है ना। जो 12th में होंगे वो तो ये जानते हैं, अच्छे से जानते होंगे, जिनके विद्यालय में पढ़ाया जाता होगा, जो लोग कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किए होंगे उनको तो ये आ रहा होगा कि भाई पार्टिसिपल एक तरीके से एकदम ईजी है उनके लिए, है ना बच्चों। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो क्लास 11th में न्यू हैं, या जो लोग बच्चे कक्षा 12 में तो पढ़ रहे हैं लेकिन 11th में वो लोग उतना मन लगा के इसको पढ़े नहीं थे, वो नहीं जान पाएंगे। तो है क्या बच्चों, पहले हम पार्टिसिपल समझते हैं। व्हाट इज पार्टिसिपल? जो पार्टिसिपल होता है बच्चों, पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है बच्चों। बताया गया पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये है बच्चों साफ साफ कि ऐसा वर्ब, वर्ब मतलब मेन वर्ब, ऐसा वर्ब जो वर्ब न रह के वाक्य में नाउन का काम करे। ऐसा वर्ब जो वाक्य में वर्ब न रह के नाउन का काम करे, उसको हम कहते हैं बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, इस एग्जांपल है ही likes playing cricket, he likes playing cricket। ये ध्यान देना बच्चों, ये सेंटेंस है ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपसे पूछा जाए इसमें मेन ऑफ क्या है, इसमें इस वाक्य में ही लाइक्स प्लेइंग मेन ऑफ सेंटेंस में मेन ऑफ क्या है, तो प्रायः लगभग मोर देन 60% बच्चे 60% ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि जो प्लेइंग है सर ये मेन वर्ब है। एग्जैक्टली टोटल रॉन्ग है, ये गलत है। यही तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसी को तो हम कहते हैं कि ये वर्ब है लेकिन वर्ब न रखे वाक्य में नाउन का काम करेगा। जैसे मेन वर्ब है लाइक्स, ये मेन वर्ब है और यह है आपका नाउन। तो यही मैं समझा रहा था बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ऐसा वर्ब जो वर्ब न रह के नाउन का काम करे, ठीक है बच्चों। दूसरे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आगे हम बात करते हैं कि आगे, है ना बच्चों, आगे बात करेंगे कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। आगे बच्चों कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। पहला है बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे आप लिख सकते हैं मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इसका यूज मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इसका होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड बच्चों प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल देखना बच्चों हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे कि ये पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन ऑफ की आईएनजी लगती है, मेन ऑफ की आईएनजी लगती है। पास्ट पार्टिसिपल बच्चों मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म होती है। ये तो हम लोग सीखेंगे पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल के प्रकार क्या है। लेकिन हम लोग एग्जैक्टली पार्टिसिपल काम है नहीं, हम लोग क्या सीख रहे हैं, सिंथेसिस सीख रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब कम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सेंटेंस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। तो हम लोग एक वाक्य को जोड़ना सीख रहे हैं बच्चों। तो एक वाक्य जोड़ेंगे कैसे, आइए देखते हैं। अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जिसको हिंदी में हम कहते हैं बच्चों परिचय, परिचय या पहचान। जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना, टेंस कि अगर ता है तिये ते है तो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, गागी ये आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या ये आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रहा था रही थी रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी प्रकार से कुछ उसी विधि के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे बच्चों कि हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो जो मैं इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। तो पार्टिसिपल की पहचान बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान देंगे इस बात का कि मैं आप लोगों को पार्टिसिपल की पहचान बता रहा हूँ, न कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या, मतलब जो मेन पार्टिसिपल होता है उसकी पहचान क्या होती है। 2 सेंटेंस ले लेते हैं। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे में भी ऐसे होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 वाक्य आपके 2 सेंटेंस ऐसे दिए रहेंगे, दोनों में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो पार्टिसिपल की पहचान देखिए क्या है। पार्टिसिपल की पहचान है बच्चों कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट को हम देखेंगे। ठीक है, पार्टिसिपल की पहचान है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे, मतलब जो सब्जेक्ट ये होगा वही सब्जेक्ट यहाँ होगा। अगर ही यहाँ है तो यहाँ भी ही, यहाँ सी रहेगा तो यहाँ भी सी रहेगा, राम यहाँ रहेगा तो यहाँ भी राम, मतलब जो नाम रहेगा वो भी एक ही जैसा रहेगा या प्रोनाउन होगा, और इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगा, तो वहाँ पे लगाएंगे हम पार्टिसिपल। क्या लगाएंगे, पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, तो हम लगाएंगे पार्टिसिपल। अब बात यहाँ ये आती है कि ये तो पार्टिसिपल है नहीं, जब भी आएगा सेंटेंस तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा, तो हम फिर उसके बाद हिंट डालते हैं बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ऐसे रहेगा, सेम यहीं पे समझा देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी, लेकिन इन दोनों के मेन वर्ब में, इन दोनों के जो मेन वर्ब होंगे उनमें जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल, इसको हिंदी में कहते हैं जो समय अंतराल, समय अंतराल वो बहुत कम होगा, जो होगा बच्चों बहुत कम होगा। ठीक है, मतलब सुनिएगा पूरी पहचान। अब हम जो पहचान बताया जा रही है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है बच्चों। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगी, और मेन वर्ब में समय अंतराल कम होगा, अर्थात एक वाक्य का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा तभी दूसरा वाक्य का कार्य शुरू हो जाएगा। जब आपको ऐसी पहचान मिले, सब्जेक्ट एक हो, मेन वर्ब अलग अलग हो, समय अंतराल बहुत कम हो, एक वाक्य का कार्य खत्म न हुआ हो तभी दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तो वहाँ पे हम लगाते हैं बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जोड़ने के नियम क्या है, इसको कंबाइन कैसे करेंगे। अरे बच्चों, कम्बिनेशन रूल कहते हैं, हाउ टू कंबाइन, हाउ
टू कंबाइन, इसको हम जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के नियम सुनिएगा, ध्यान सुनिए बच्चों। जोड़ने में क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को आप रीड करेंगे, दोनों वाक्यों को पहले आप पढ़ेंगे, ऊपर वाले वाक्य को भी पढ़ लेंगे, नीचे वाले वाक्य को भी पढ़ लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि पहचान जो मैंने बताई वही होनी चाहिए। पहचान क्या है, एक बार फिर से बता दे रहा बच्चों, सब्जेक्ट एक होना चाहिए, मेन वर्ब अलग अलग होना चाहिए, और दोनों मेन वर्ब में समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए। एक कार्य पूर्व से समाप्त न हुआ हो तभी दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तब हम वहाँ पे लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब कम्बिनेशन रूल छोड़िएगा, हाउ टू कंबाइन, जोड़ने के नियम, ये लिखा है ना, हाउ टू कंबाइन, जोड़ने के नियम। जोड़ने के नियम क्या, कम्बिनेशन रूल क्या है बच्चों, कि दोनों वाक्यों को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और जिस वाक्य का कार्य अगर ऊपर वाले का कार्य हो रहा है तो ऊपर वाले की मेन वर्ब को, नीचे का कार्य होगा तो नीचे वाले मेन वर्ब को, जिस वाक्य का मेन वर्ब पहले हो रहा है या दोनों वाक्यों में जो काम पहले होगा उसके फाइनाइट वर्ब, अर्थात उससे के मेन वर्ब को हम एच प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल है, फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, उसके मेन वर्ब को आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज करके लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह बचा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, जो सेकेंड सेंटेंस होगा, जो सेकेंड सेंटेंस होगा बच्चों उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये सुनिएगा, जब ऐसा पहचान ले, सब्जेक्ट एक हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, ठीक है, जो सब्जेक्ट एक हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, और सब्जेक्ट एक हो, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, और समय अंतर बहुत कम हो, तो इस फॉर्मूले पे रख के करेंगे। जैसे 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 हो जाएगा बच्चों, ही शाह इलोयन, ईशा इलोयन, सेकेंड सेंटेंस है ही रैन अवे, ही रैन अवे, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए ये पहला वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, दोनों का सब्जेक्ट एक है, इसका भी देखिए बच्चों सब्जेक्ट ही है, इसका भी सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट एक हो गया, उसी पे चल गया, मेन वर्ब अलग अलग होना चाहिए, मेन वर्ब देखिए शाह और इसमें रैन, मेन वर्ब अलग, इसमें देखिए मेन वर्ब अलग अलग हो गया। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ क्या देखेंगे, टाइम इंटरवल, समय अंतराल। पहला चीज़ सब्जेक्ट देखेंगे, दूसरा मेन वर्ब देखेंगे, तीसरा समय अंतराल देखेंगे। सब्जेक्ट एक हो गया, मेन वर्ब अलग अलग हो गई, समय अंतराल देखते हैं। समय अंतराल कैसे पहचानेंगे कि एक काम खत्म न हुआ हो तभी दूसरा काम शुरू हो जाए, एक काम खत्म न हुआ हो तभी दूसरा काम शुरू हो जाए बच्चों, तो उसे हम कहते हैं, या वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। जैसे यहाँ देखिए ही सॉ अ लायन, उसने शेर देखा, ही रैन अवे, भागने लगा। अब आप समझिएगा कि झूठी में क्लास में बैठे और कहा जाए कि अरे शेर आ गया, तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर देखने लगे, कुछ डर भी जाएंगे, है ना। तो शेर को देखे नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से एक काम खत्म नहीं करेंगे तभी दूसरा काम शुरू हो गया। उसने शेर को देखा नहीं, भरपूर देखा नहीं, शेर लंबा चौड़ा कैसा था, बड़ा था कैसा था, कैसा नहीं था, ही रैन अवे, वो भागने लगा। शेर को देखा और भागने लगा, शेर को पूर्ण रूप से देखा नहीं, ठीक है। तो इसमें एक या कह सकते हैं इन दोनों वाक्यों को करने में समय अंतराल बहुत कम है। देखने, जैसे देखेंगे आप तुरंत भागना शुरू कर देंगे, शेर को देखें और शेर को देखेंगे तुरंत आपके अंदर डर पैदा होगा, तुरंत भागना शुरू कर देंगे, वहाँ रुकेंगे नहीं आप। तो इसमें समय अंतराल एकदम कम, लिटिल बीट, थोड़ा सा समय अंतराल है बच्चों, है ना। तो इसी को हम कहेंगे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रूल जोड़ने का नियम बताता हूँ आपको। जोड़ने के नियम ध्यान से सुनेंगे बच्चों। जोड़ने के नियम क्या बताए गए, जोड़ने के नियम बताए गए कि दोनों वाक्यों को रीड करेंगे, जिस वाक्य का कार्य पहले हो रहा है, जिस वाक्य का कार्य पहले हो रहा है उसके फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब को आईएनजी में चेंज कर देंगे, ठीक है। जो उसके फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब को तो कहा गया बच्चों उसके फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। आप दोनों को रीड करो बच्चों। पहले शेर को देखा या पहले भागा, पहले शेर को देखा फिर भागा, तो पहले काम कौन सा हुआ, देखने का हुआ, मतलब कि जो पहला काम है ये पहला हुआ। तो अब देखो बच्चों रूल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी, शाह जो है वो सेकंड फॉर्म है, शाह जो है बच्चों वो सेकंड फॉर्म है, इसको फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म इसका होता है शाह का शी, आईएनजी लगाते हैं हो जाएगा शीन। ऑब्जेक्ट क्या बचा, इलोयन, तो हो जाएगा ए
लॉयन, सीइंग ए लॉयन, फिर कॉमा लगाएंगे, हो जाएगा कॉमा लगा के दूसरा वाक्य उतार देंगे, हो जाएगा बच्चों ही, हो जाएगा रैन, हो जाएगा अवे, ठीक है बच्चों। दूसरा जैसे देखिएगा, एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू लेफ्ट, you will find my house, you will find my house। इसमें देखो बच्चों, अब आप कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस बताया जाता है बच्चों कि सब्जेक्ट छिपा होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हाइड होता है, छिपा होता है, और इसमें यू सब्जेक्ट है, अर्थात दोनों को मानेगा कि सब्जेक्ट यू है। टर्न टू लेफ्ट, यू विल फाइंड माई हाउस, ठीक है बच्चों। कि बाएं मुड़ेंगे आपको मेरा घर दिखाई देगा, समय अंतराल बहुत कम है, तो क्या करेंगे, जो काम पहले हो रहा है उसके मेनू को आईएनजी में चेंज करेंगे। तो पहले काम हो रहा है बाएं मुड़ने का, तो इसको करेंगे, चेंज करेंगे जब इंटू वन सिंपल सेंटेंस, हो जाएगा टर्निंग टू लेफ्ट, टर्निंग टू लेफ्ट, कॉमा सेकेंड सेंटेंस उतार देंगे, हो जाएगा यू विल फाइंड माई हाउस, ठीक है बच्चों। इसमें हमने केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा, जितनी चीज़ें बताएंगे बच्चों ये केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में ही बताएंगे। आप यहाँ देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल रूल आपको समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को न भी आया हो, इसलिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। आप लोग एक बार ध्यान से कंसंट्रेट होकर देख लीजिए। पूरी पहचान क्या है कि जब दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल बता रहे बच्चों, जब दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, मेन वर्ब अलग अलग हो, दोनों में समय अंतराल बहुत कम हो, एक वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त न हुआ हो, तभी दूसरे वाक्य का कार्य शुरू हो जाए। जब एक वाक्य कार्य पूर्ण रूप से समाप्त न हुआ हो तभी दूसरे वाक्य कार्य शुरू हो जाए, और दोनों में समय अंतराल कम हो, अर्थात एक कार्य समाप्त न हो तो दूसरा जो कार्य शुरू हो जाए समय अंतराल बहुत कम हो। जब ऐसा हो बच्चों तो वहाँ पे लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे बच्चों कि इसको जोड़ेंगे कैसे, हाउ टू कंबाइन, जोड़ेंगे कैसे या कम्बिनेशन रूल। तो जो जोड़ने का नियम बताएगा जो उसमें एक कहा गया कि दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे, जो दोनों वाक्य रहेंगे ये वाला वाक्य दोनों वाक्यों को आप पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों वाक्यों को आप पढ़ेंगे, जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसके मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके उसमें आईएनजी लगा देंगे, या इसको पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं बच्चों। ये जो पार्टिसिपल है ना, मतलब पढ़े इसको मेनू की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है ना, उसको पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, मतलब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करके ऐसे लिख देंगे। फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस, रेस्ट ऑफ सेंटेंस मतलब होता है बच्चों शेष वाक्य, या जो ऑब्जेक्ट वगैरह बचेगा वो लिख दिया जाएगा। फिर कॉमा लगा के जो दूसरा वाला वाक्य बचेगा ना पूरा, उसको पीछे वैसे ही जोड़ दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, है ना, वैसे देखा वो भागने लगा, समंतल कम हुआ, जैसे देखा वो भागने लगा, तो साका हो गया सी, हो गया एलवायन, तो कॉमा लगा के ही नबी उतार दिया पूरा दूसरा सेंटेंस। वैसे है टर्न टू लेफ्ट, बाएं मुड़ेंगे आपको मेरा घर दिखाई देगा, हो जाएगा टर्निंग टू लेफ्ट, यू विल फाइंड, कॉमा लगा देंगे, यू विल फाइंड माई हाउस। और इस फार्मूले को बच्चों मेन फार्मूला यही है, ठीक है, मेन फार्मूला ये फार्मूला है, यही फार्मूला है, आप इस पर ध्यान देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल वगैरह मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जिससे आप लोग करें और इसको नोट्स करें, इसको नोट करें। मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस वगैरह दे देता हूँ, इसको नोट करिए आप लोग तक। आई होप कि सभी बच्चों का हो गया होगा। अब मैं इरेज करता हूँ और कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज़ से, केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज़ से आप लोगों से जो है हम जो कंबाइन करेंगे। आइए शुरू करते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर
प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बच्चों, शी शा ए स्नैक, शी रैन अवे। ये पहला है, ठीक है, सबको जोड़ना है गिवन सिंपल सेंटेंस। दूसरा बच्चों, दूसरा है he jumped up, he ran away, he jumped up, he ran away। तीसरा बच्चों, he took a pen, he took a pen, he wrote a letter। चौथा है बच्चों, he drew, D-R-E-W, he drew his sword, he drew his sword, he drew his sword, he attacked his enemy, he attacked his enemy। एक लास्ट रहेगा जो turn to right, you will find the post office, you will find the post office। इन सभी को, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये सभी बच्चों को कंबाइन करेंगे इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सभी को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे विद यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन बच्चों को समझ में आया होगा, ये कंबाइन करेंगे और जो उनका क्वेश्चंस वगैरह होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनको उनका आंसर दे दिया जाएगा। जो भी अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है सिंथेसिस से रिलेटेड तो बच्चों, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सिंथेसिस समझ में आया होगा। सिंथेसिस बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, अभी हम लोग केवल एक पार्ट पढ़े हैं। आपको मैंने पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल बस बताया है, पास्ट और परफेक्ट अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए